नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीप। देश और प्रदेश की हो रही राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने माना है कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी से जुड़े नवीन जिंदल की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादित टिप्पणी ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने कहा कि इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऐसी छवि बना दी जो हकीकत से कोसों दूर है। NSA से पूछा गया था कि क्या पैगंबर विवाद पर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में है कि भारत को इस तरह दिखाया गया कि भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई गईं जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। जरूरत थी कि हम उनसे बात करें, उन्हें मनाएं और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश में हो या देश के बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। जब लोग भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा असंगत सा हो जाता है। जम्मू कश्मीर में लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं पर डोभाल ने कहा कि सरकार इससे निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 2019 के बाद से लोगों का मिजाज बदला है। अब वो पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। आज हुर्रियत कहाँ है? शुक्रवार को होने वाले बंद कहाँ हैं? कुछ लोग हैं जो भ्रमित हैं और अब भी इसमें शामिल हैं। हम उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार प्रयासरत हैं। कुछ तंजीम समस्या पैदा कर रहे हैं। हम उनके साथ पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। हम आतंकवाद से नहीं लड़ रहे, हमें आतंकवादियों से लड़ना है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के अंदर स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा। अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को सेना और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अहम बताया और कहा कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अजीत डोभाल ने कहा कि योजना बिल्कुल वापस नहीं होगी। इस पर दशकों से बात हो रही है और नौजवान सेना की मांग हो रही है। हर किसी ने इसकी जरूरत महसूस की, लेकिन उनमें इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और हिम्मत नहीं थी। 2007 में विदेश मंत्री ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर भ्रम फैला हुआ है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल भ्रम है कि अग्निवीरों का सम्मान नहीं होगा। इनका गांव में ही नहीं बल्कि वहां के बाहर भी उतना ही सम्मान होगा। ये देश की बहुत बड़ी निधि होंगी। वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे। कई लोगों को निजी कारणों से सेना को छोड़कर आना पड़ता है। क्या उनको सम्मान नहीं मिलता था? इन्हें तो और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ये आगे भी संभावनाएं हैं। जब भी कोई परिवर्तन आता है, उसके साथ खड़े हुए डर, चिंताएं और आकांक्षाएं आती हैं। जैसे जैसे लोगों को अधिक सूचना और बातों का पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग इसे समझ रहे हैं। ये तो हमारी पुरानी आवश्यकता थी। वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और धीरे धीरे उनकी चिंताएं कम हो रही हैं। 4 साल बाद सेवानिवृत्ति होने वाले अग्निवीरों को लेकर उन्होंने कहा, इसे लेकर गलतफहमी है। हम एक नौजवान व्यक्ति की बात करते हैं जो 22-23 साल का है, जिसने सेना में काम किया है और आप बाजार में हैं। वह अनुशासित होगा, उसमें टीम में काम करने की क्षमता, कौशल और आत्मविश्वास होगा। उसके लिए सारे रास्ते खुले होंगे। उनके पास 11 लाख रुपए भी हैं, जिनसे वो आगे पढ़ सकते हैं और टेक्निकल कौशल भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। धन्यवाद।